नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है राजधानी जयपुर के वैशाली नगर से, जहां पर एक मकान में सेंध मारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सुरंग खोदकर चांदी का बॉक्स गायब कर लिया गया है और वारदात के लिए पहले गिरोह ने 90 लाख का एक प्लॉट खरीदा और उसके बाद डॉक्टर सुनीत सोनी के घर में सुरंग खोदकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात की जगह से, मौका वारदात से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला लाइव जुड़े। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ अपडेट है और अभी तक पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है? उमंग, देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर से या राजस्थान की यूं कहिए कि क्राइम की एक अनोखी खबर सामने आई है। डॉक्टर सुनीत सोनी जो कि वैशाली में हेयर ट्रांसप्लांट का बड़े डॉक्टर है, इनके घर में ये वारदात हुई है। मैं मौके पर खड़ा हूं। ये जो घर है आप देखेंगे, ये घर जो है डॉक्टर सुनीत सोनी का घर है। इस घर के ठीक पीछे ये खाली प्लॉट था, इसको पहले खरीदा गया। जो गिरोह है, जो गिरोह का मास्टरमाइंड है, उसने क्या किया कि उसको पता था कि उस घर के अंदर, बेसमेंट के अंदर करीब चांदी के बॉक्स है और उसके अंदर बड़ी मात्रा में चांदी रखी हुई है। हालांकि वो चांदी कितनी है, इसकी संख्या जो है वो स्पष्ट नहीं है, ना तो एफआईआर में लिखी गई है और ना उनको पता है। लेकिन उस गिरोह के मास्टरमाइंड ने पहले तो इस घर को खरीदा और घर खरीदने के बाद इसके अंदर करीब 3 महीने से जो है वो काम जारी था और उसने जो है 3 महीने में अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बाकायदा मेरे सहयोगी दिनेश पारेख आपको मौका वारदात से बता रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग खबर कैसे जो सुरंग है वो खोदी गई थी और यहाँ से वो जो आरोपी है वो, सर हमारे साथ एसीपी रायसल सिंह जी, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, सुरंग कहाँ से खोदी गई, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? पीछे इस कमरे में से जो भी नया काम था वापस किया है, यहाँ से सुरंग खोद के पीछे नीचे ज़मीन में और इसको सीधा क्लियर किया गया। इसके यहीं से वापस काम इन्होंने वापस शुरू कर दिया और इसको वापस टाइल से ढक दिया। इसके अंदर से नीचे से गई और इस मकान के अंदर है जी सर। इस जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, इसी में से बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर से सुरंग खोद के और फिर इसको चोरी की गई है। सर, यानी कि ये जो टाइल अपन देख रहे हैं जिन पे अपन खड़े हैं, इसको खोदा गया और देन वारदात दी और देन वापस इसको पैक कर दिया गया ताकि शक नहीं हो। बिल्कुल सही है। ये टाइल जो लगाई है बाद में लगाई है, वारदात करने के बाद में वापस इसको कवर कर दिया कि किसी को मालूम नहीं पड़े। सर, ये प्लॉट उनका है और गिरोह को पता था कि पास वाला प्लॉट जो है वो खाली पड़ा है, तो इन्होंने इसको 90 लाख और करीब 3 लाख में खरीदा। ये क्या पूरा घटनाक्रम रहा? हाँ, ये प्लॉट खाली था। जैसे हमें अभी सूचना मिली है कि इस प्लॉट को इन्होंने पहले खरीद किया है। खरीद करने के बाद में बाहर जो मेन गेट पे आप देख रहे हैं वो चादर वगैरह, लोहे की चादर लगाई है कि बाहर से कोई आदमी देख नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने सारी ये वारदात की है। सर, वो चादर भी बड़े बड़े लगा रखे हैं, पड़ोसियों को भी शक ना हो, मतलब लंबे, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का खेल है, ये लंबे समय से ये खेल चल रहा था। लगभग 10-12 दिन तो चला है, क्योंकि ज़मीन में सुरंग खोदना, उसको पक्के को तोड़ना, लंबे दूसरे घर में प्रवेश करना, काफ़ी टाइम तो लगा है। अमूमन जयपुर शहर में देखा जाता है कि छोटी मोटी चोरी नकबजनी की घटना होती है, लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी घटना कही जा सकती है, क्योंकि एक चांदी का बॉक्स गायब हुआ है। ना तो परिवादी ने संख्या बताई, लेकिन बड़ी वारदात तो अपन पुलिस मानेंगे सर। हाँ, ये बिल्कुल अलग तरह की वारदात है। नकबजनियाँ होती रहती है, लेकिन सुरंग खोद के नकबजनी करना, और ये उन्हीं लोगों के काश्तखानी थी जिनको, इन लोगों को पता था कि यहाँ माल दबाया हुआ है, और जैसा कि सामने आया कि चांदी भारी मात्रा में है। सर, ये इनके जो डॉक्टर साहब है, इन्हीं के कोई लोग हो सकते हैं आसपास के, क्योंकि बहुत कम करीबियों को बताया जाता है कि मेरा ये बेसमेंट है और यहाँ मैंने चांदी के कुछ बॉक्स रखे हैं, तो कोई करीबी हो सकता है। पुलिस वहाँ तक क्या क्लू मिला है पुलिस को? बिल्कुल कुछ क्लू मिले हैं, हम लग रहे हैं, और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। सर, कितने लोग हो सकते हैं, कितनी संख्या हो सकती है इस पूरे घटनाक्रम में? इसमें खोदने में मजदूर वगैरह यूज़ किए गए हैं, और जो मेन जो मुलजिम है जिसकी प्लानिंग से थी और जिसको पता था, वो करीब 2 हैं। सर, मजदूर को भी इसमें आरोपी मान सकते हैं अपन? मजदूर को भी पता था कि ये पूरा घटनाक्रम है, क्यों हमसे इस तरह से काम करवाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, वो भी मुलजिम बनेंगे। सर, ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ नौकर इनके हो सकते हैं, पुराने वफादार जो नौकर है, उनको पता था इस पूरे घटनाक्रम का? ऐसा क्लू नहीं मिला अभी तक। तो बिल्कुल ये थे एसीपी रायसल सिंह जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे गिरोह ने कितनी बड़ी जो साजिश है वो रची है और यहाँ पर जो है वो इसको खोद दिया था और इसको वापस से टाइल से बाकायदा जो है वो बिछा दिया गया है। और फिलहाल मौके की खबर यही है कि टाइल्स बिछा दी गई है और वारदात हो चुकी है और जो चांदी का बॉक्स है वो गायब हो चुका है। अब पुलिस को क्लू मिला है, कुछ अहम सुराग जो है वो पुलिस को मिला है, वो कहीं ना कहीं जाँच की जा रही है। थानाधिकारी अनिल जैमिनी जी भी हमारे साथ है। सर,
किस तरह का घटनाक्रम है और क्या कुछ क्लू आपको अभी तक मिला है इस पूरे घटना? जैसा सर ने एसीपी सर ने बताया, जो डॉक्टर सुनीत सोनी थे कंप्लेनेंट थे, उनका हॉस्पिटल भी रेजिडेंस भी है, उनके जस्ट पीछे ये मकान था खाली। जो अपराधी थे उन्होंने पहले से प्लान करके कि पीछे वाला प्लॉट पहले खरीदा जाए, फिर उसके पीछे से सुरंग खोद करके पूरी वारदात को इस तरीके से अंजाम दिया गया। सर ये टीन शेड भी लगा रखे हैं? टीन शेड बिल्कुल ये कवर करने के लिए लगाया है ताकि किसी को भी शक ना हो, किसी को विजिबल ना हो जो वो लोग कर रहे हैं वो। जी सर, गिरोह संख्या ज़्यादा हो सकती है और लंबी प्लानिंग है, साल भर की प्लानिंग है, क्योंकि इन्होंने बॉक्स कितने टाइम पहले रखा था सर, ये भी जानना चाहेंगे सर। अभी ये इन्वेस्टिगेशन में पूरी चीज़ अब और स्पष्ट होने पर हम आपको बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने बहुत प्लान्ड तरीके से, जिसने भी वारदात की है, ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान्ड तरीके से वारदात को अंजाम दिया है सर। सर आपका भी लंबा अनुभव रहा है एसएचओ और आप कर रहे हो, तो ऐसी वारदात राजधानी में तो मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। नहीं, वारदातें कई नकबजनी में हुई है जहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होती इस तरह से। ये बहुत ही शातिर किस्म के लोग और जो बहुत ही चालाक किस्म के जो अपराधी हैं वो इस तरह की वारदातें करते हैं। सर वारदात में 90 लाख का पहले खर्चा किया गया, यानी कि पहले ये घर खरीदा और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, पहले इन्वेस्टमेंट देन चोरी। सर हाँ, ये तो सही बात है कि इसको घर को खरीदा गया है, लेकिन इसमें रकम कितने में खरीदा गया है इस बारे में और अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। लेकिन ये कुछ ही दिनों पहले ये मकान, ये खाली प्लॉट जिसमें थोड़ा ये निर्माण है, ये खरीदा गया था और संभवतः ये अपराध करने के आशय से ही खरीदा गया था। तो बिल्कुल उमंग, आप सुन रहे थे कि कितने शातिराना तरीके से, कितने प्री प्लान तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस घर को, इस खाली प्लॉट को आप देखोगे तो इसमें कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि इस पूरे गिरोह की साजिश बस इतनी सी थी कि वो इस घर को खरीदे, इस घर के अंदर एंट्री मारे और उसके बाद इस घर के ठीक पास में, जो कि डॉक्टर सुनीत सोनी का जो घर है, उनको, गिरोह को, उस मास्टरमाइंड को पता था कि उसके अंदर बेसमेंट के अंदर चांदी के बॉक्स रखे हैं और एक चांदी का बॉक्स जब डॉक्टर सुनीत सोनी ने देखा तो पता चला कि एक चांदी का जो बॉक्स है वो गायब मिला है। और उसके बाद उन्होंने अब वैशाली थाने में एफआईआर दर्ज की है और वैशाली थाना पुलिस की शरण ली है। पुलिस ने भी दावा किया है, एसीपी रायसल सिंह और थानाधिकारी अनिल जैमी ने भी दावा किया है कि गिरोह जो है उसको चिन्हित कर लिया गया है, कोई और नहीं बल्कि उनके करीबी लोग हो सकते हैं और उसको चिन्हित कर लिया। और पुलिस ने दावा किया है कि जल्द पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम में तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो लगी हुई है, क्योंकि वारदात जो है अपने आप में एक अनोखी वारदात मैं कहूँगा, क्योंकि इस तरह से घटनाक्रम जो, चूंकि हमेशा ऐसा होता है कि चोर आते हैं और चोरी करके चला जाता है, लेकिन यहाँ चोरी से पहले ये पोस्ट इलाका जो है वैशाली का, यहाँ पर ये प्लॉट खरीदा गया और प्लॉट की कीमत आप माने तो करीब 60-70-80 लाख का तो ये प्लॉट होगा ही होगा। और पहले इस प्लॉट को खरीदा और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये जो प्लॉट है वो एकदम सूना पड़ा हुआ है। सूना इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो अपराधी और जो गिरोह के मंसूबे थे वो इतने थे कि वो एक बार वारदात करे उसके बाद चले जाए। अब ये प्लॉट किसके नाम से खरीदा गया है, शक की सुई उसी पे अटकी पड़ी है, पुलिस उसी को ढूंढ रही है, उसी से तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा कौन कौन लोग हैं जिनको डॉक्टर सोनी ने जो बता रखा था कि मैंने इस तरह से जो बॉक्स है चांदी के वो रख रखे, उनसे तफ्तीश किया जा रही है। माना जा सकता है कि आज या अगले 1-2 दिन में पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। उमंग, और अपने आप में मैं फिर कह रहा हूं कि जयपुर में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। मैं खुद जो क्राइम की रिपोर्टिंग करता हूं, जो चोरियां है वो होती है, लेकिन इस तरह से चोरी होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है पोस्ट इलाके में कि आखिर अगल बगल के जो पड़ोसी होते हैं उनकी भी क्या जिम्मेदारी थी, वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से परे थे, क्योंकि इस तरह से घर में जो है वो काम चल रहा था और उसके बाद लगातार जो है 3 महीने से यहाँ पर जो है सुरंग खोदी गई और उसके बाद पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों को भी जागरूक होना पड़ता है और उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है, क्योंकि अगर पड़ोसी भी अगर जागरूक हो जाते तो शायद ऐसी वारदात रुक जाती। बॉक्स में, चांदी के बॉक्स में आपका सवाल ये रहेगा कि चांदी के जो बॉक्स जो गायब हुआ है उसमें कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में चांदी है, वो कितनी होती है। देखिए, इस बात में जो परिवादी है उन्होंने एफआईआर में स्पष्ट नहीं किया है कि उसके अंदर कितनी चांदी थी, लेकिन एक बात तो तय है कि वो बड़ी मात्रा में चांदी थी। और सवाल तो उमंग देखिए ये भी खड़ा होता है कि आखिर चांदी बेसमेंट में आई तो आई कैसे, उसके क्या दस्तावेज है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। हो सकता है इनका पुश्तैनी सोना चांदी हो सकता है वो कहीं और से आया हो, ये भी एक जांच का विषय, तफ्तीश का विषय है। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने अभी बताया, हमने पुलिस अधिकारियों की भी हमने प्रतिक्रिया यहाँ पर जानी। अपने आप में इस तरीके का ये एक अनोखा मामला है। इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जो हम कह सकते हैं स्क्रिप्ट, यानी इसकी प्लानिंग बहुत पहले से जरूर की गई होगी। और फिलहाल अब पुलिस जांच कर रही है और जांच में जरूर इन अपराधियों तक भी पुलिस पहुंचेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से अनोखे ढंग से इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने भी कहा कि बहुत जल्द इस वारदात के पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, उन सभी को पुलिस पकड़ लेगी और इस परिवादी के साथ जरूर न्याय होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।